गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक न्यू व्लॉग में। तो अभी क्या है कि अभी टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं और आज मौसम इतना सुहावना हुआ है। धूप तो है ही, साथ साथ में बहुत तेज़ ठंडी हवा चल रही है। बहुत अच्छी आज मौसम हो रखा है, बहुत अच्छा मौसम। अच्छी है या अच्छी लड़का या लड़की पता नहीं, जो भी है, तो मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। एकदम ठंडी वाली हवा चल रही है और मन करा बस कंबल ओढ़कर सो जाए। तो हाल फिलहाल आज मैं बनाऊंगी लंच में कद्दू की सब्जी और बनाऊंगी सांभर। आपको पता ही है कि आयुषी का डिमांड था कद्दू की सब्जी का। हालांकि कद्दू की सब्जी ध्रुव नहीं खाता, उसके पापा नहीं खाते हैं, लेकिन आज मैं दूसरे तरीके से बनाऊंगी। एक दिन मैं गुड़ डालकर बनाई थी तो ये नहीं खाते। कद्दू तो वैसे भी मीठा होता है और मैं गुड़ डाल दी थी और मीठा हो गया। आज मैं बनाने वाली हूँ अपनी मम्मी के तरीके से। मेरी मम्मी जैसे बनाती है गाँव में, एक बूंद भी पानी यूज नहीं करूंगी आज की कद्दू की रेसिपी में। तो आज मैं आपके साथ कद्दू की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और साथ ही साथ पीछे बहुत सारा काम है मुझे। आप देख सकते हो कैंटीन का सामान अभी भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसको भी उसकी जगह पे लगाना है, कपड़े भी फोल्ड करने हैं। और मेरा एक लोअर है जो मैं लेकर आई थी, वो बहुत ज़्यादा लूज है और बड़ा है, उसको भी कट करके स्टिच करना है। मेरी जो बगल वाली फ्रेंड थी वो चली गई, वो सारा काम कर देती, जो जितना भी स्टिचिंग से जुड़ा हुआ काम था। सो गाइस, आप देख सकते हो कि कद्दू को मैंने छिलकर अच्छे से वॉश कर लिया है और छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। इतने छोटे छोटे पीस आपको करना है। और अब हमें क्या करना है कि हमें लेना है एक पैन और करना है गैस को ऑन। तो पैन को हम सबसे पहले गर्म कर लेंगे। सो गाइस, पैन यहाँ पर अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। आप चाहे तो मस्टर्ड ऑयल या फिर रिफाइंड ऑयल कुछ भी यूज कर सकते हो और थोड़ा सा ऑयल इसमें ज़्यादा जाएगा। तो तेल गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे राई और डालेंगे सौंफ। इसके बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा जीरा और जाएगा थोड़ा सा कलौंजी। जैसे ही आपके खड़े मसाले चटक जाए उसके बाद हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ कद्दू। कद्दू डालने के बाद इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इस स्टेज पर ना आपका जो फ्लेम है बिल्कुल लो होना चाहिए, क्योंकि कद्दू को हम धीरे धीरे भूनेंगे और भूनते भूनते ही हमें कद्दू को पकाना है, क्योंकि इसमें हम एक बूंद भी पानी का यूज नहीं करने वाले हैं। थोड़ा सा कद्दू भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 कटे हुआ हरा मिर्चा। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो, कम या ज़्यादा। तो मैं बस इसमें 2 मिर्चे का यूज़ करने वाली हूँ। आप चाहे तो इसमें सूखी लाल मिर्च का भी यूज कर सकते हो। तो जैसे ही हमारा कद्दू थोड़ा सा और पकने के स्टेज पर आ जाए, इसी टाइम हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। हम इस पर हल्दी पाउडर का यूज़ बहुत कम करेंगे, क्योंकि कद्दू का अपना ही कलर होता है। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे लहसुन का पेस्ट। मैं यहाँ क्रश करके डाल रही हूँ, आप चाहे तो पेस्ट डाल सकते हैं लहसुन का। मुझे क्रश किया हुआ बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जब इसके छोटे छोटे पीसेस मुंह में जाते हैं तो खाने का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो इसको हम थोड़ा और ढकेंगे, 1-2 मिनट ढककर हम इसको और पकाएंगे। तो गाइस, कद्दू हमारा लगभग पक चुका है। तो अब इसी टाइम हम इसमें डाल देंगे मसाले। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, और हम इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक। सब कुछ डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। आप इसमें चाहे तो और भी मसाले का यूज कर सकते हो, मैं यहाँ पे थोड़े ही मसाले यूज करती हूँ। आप चाहे तो इसमें अमचूर का यूज कर सकते हो, लेकिन मैं इसमें अमचूर का यूज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा तीखा और जो नॉर्मल सब्जी होती है ना, उस टाइप का कद्दू का सब्जी पसंद है और मेरे बच्चों को भी। तो फिलहाल हम इसको ढककर 2-3 मिनट के लिए और पकाएंगे। हम इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे, क्योंकि कद्दू पहले से ही बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। जैसे कि आप देख सकते हो बिल्कुल पक चुका है हमारा कद्दू। तो बिल्कुल एकदम गला हुआ कद्दू अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा सा बड़ा बड़ा पीस हो, चंक्स हो तो अच्छा लगता है खाने में। और मसाले को पके हुए भी 2 मिनट हो चुके हैं। तो इसी टाइम हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला। बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर ले।
सो गाइस आप देख सकते हो कि कद्दू की सब्जी कितनी टेस्टी और यम्मी बनी हुई है। तो आप लोग इस तरीके से बनाकर खाओगे तो आपको पता चलेगा कि कद्दू का जो टेस्ट है कितना ही ज़्यादा अच्छा होता है। सो लंच तो रेडी हो चुका है और इतनी मेहनत से मैं सांभर बनाई, कद्दू की सब्जी बनाई, उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करी। लेकिन अभी तुरंत हस्बैंड जी का फ़ोन आ रहा है कि आज मैं लंच नहीं करूँगा। इतना जोर का गुस्सा है ना, या आप बोल देते ना पहले ही तुम्हें सांभर नहीं बनाती। सांभर आयुषी को नहीं पसंद है, ध्रुव भी कम ही खाता। मैं आज स्पेशली कद्दू की सब्जी आयुषी के लिए और सांभर बनाई थी अपने हस्बैंड के लिए। लेकिन हस्बैंड जी बोले आज उनको खाना नहीं है, उधर ही कुछ खा लिए। कोई बात नहीं, चलो शाम को खा लेंगे। शाम को वही सांभर होगी, वही कद्दू की सब्जी होगी, कोई बात नहीं। लंच तो बन चुका है, अब मिला जुला कर खाएंगे हम लोग। और आज मैंने ये वाला टी शर्ट आपको दिखा, आपको मैंने देखी कि मेरा कैमरा अजीब सा क्यों हो रहा है ना। जब भी रेसिपी शेयर करो ना तो इसके ऊपर ना थोड़ा सा ऑयल आ जाता है ना, तो ऐसे ही रिएक्ट करता है। ये पता नहीं क्या हो गया इसको, मुझे देखना पड़ेगा। मुझे डर लग रहा है कहीं ऑयल क्या। ऑयल से मुझे याद आया, फ़ोन से याद आया कि मेरा जो फर्स्ट फ़ोन था जो आपके भाई साहब मुझे गिफ्ट किए थे शादी के बाद, तो मुझे गाने सुनने का तो क्रेज़ है ही बहुत ज़्यादा, मैं गाने बहुत ज़्यादा सुनती हूँ। तो फ़ोन को मैं किचन में रखकर, जैसे एक डब्बे के ऊपर रखकर, फ़ोन नोकिया का फ़ोन था, वो रखकर मैं गाने सुन रही थी। और उसके नीचे कटोरी में रखा हुआ था रिफाइंड ऑयल। मैं पराठे भी बना रही थी क्योंकि घर में वहाँ पे दिल्ली में बहुत ज़्यादा सब पराठे वराठे खाते, तो मैं पराठे ही बना रही थी सबके लंच के लिए। तो क्या हुआ कि मेरा जो फ़ोन है ना, छटक कर ना जाके रिफाइंड में गिर गया। हे भगवान, न्यू फ़ोन ख़राब हो गया। तब से जब भी मम्मी देखती है ना किचन में फ़ोन तो गुस्सा करती, क्या तुम फिर से दोबारा फ़ोन ख़राब करने वाली हो? क्या तुम दोबारा फ़ोन गिराओगी रिफाइंड में? क्या ज़रूरत है किचन में गाने सुनने की? और क्या होता है ना कि जब गाने सुनते रहो ना तो थोड़ा सा आपका काम ना आसान हो जाता है, मतलब ध्यान आपके काम पे नहीं होता है, आपका माइंड ना खुश रहता है। और खुशी खुशी अगर आप कोई भी काम करो ना तो आपको ना वो प्रेशर फील नहीं होता है, बोझ की तरह नहीं लगता है। तो मेरी तो शुरू से ही आदत है मायके से ये कि मैं गाने सुन कर ही काम करती थी। पहले तो जब फ़ोन नहीं था तो वो रेडियो था, FM था, तो वो लगा के, या फिर क्या बोलते, माइक्रो नहीं क्या बोलते याद नहीं आ रहा मुझे, वॉकमैन था, वो लगा के सुना करती थी। और जब फ़ोन आया तो फ़ोन लगा कर सुनती हूँ। और अब जब टीवी पे ही सब कुछ आ रहा है तो टीवी पे लगा देती हूँ और फिर अपना मस्ती में झूमते हुए काम करती रहती हूँ। और मेरे ख्याल से मेरे ही जैसे काफ़ी लोग होंगे जो काम करते हैं गाने सुनते सुनते, और काफ़ी मज़ा आता है ना। आप लोग कमेंट करके बताना कि किस किस को गाने सुन कर काम करने में मज़ा आता है। तो चलो ये जो काम है ना वो मैं निपटा लेती हूँ। फिलहाल अभी मैं गाने नहीं सुनूंगी क्योंकि ये टाइम है सबके रेस्ट का। तो अड़ोसी पड़ोसी सब सो रहे होंगे, मेरी सुर की वजह से कहीं सुनना जी और डंडा लेकर खड़े हो जाए कि जब देखो सुबह में शाम को गाने सुनती रहती है। चलो भाई मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। पता नहीं फ़ोन को हो क्या रहा है, मैं एक बार इसको भी चेक ही कर लेती हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो कि ये सारा सामान है जो मैं कैंटीन से लेकर आई थी। तो इसमें मैगी भी है, बिस्किट भी है, चिप्स भी है, किचन का सामान है, बाथरूम का सामान है, सब कुछ है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये हिट, क्योंकि आपको पता ही कीड़े मकोड़े का भी टाइम है, बारिश का मौसम है यहाँ पे, तो ये बहुत चाहिए, मतलब ये तो ज़रूरी है यहाँ पर। और उसके बाद मैंने लिया है कॉलिन। और गर्मियों की खास डिमांड, हालांकि अभी यहाँ पे गर्मी है नहीं, फिर भी मैं लेकर आई हूँ ग्लूकॉन डी, जो आप सबके घर में भी यूज होते ही होंगे। तो मैं ऐसे क्यों बोली हूँ भाषण की तरह। और उसके बाद मैं लेकर आई यहाँ पर एक हींग और कुछ ये बिस्किट, ये कौन सी बिस्किट है, हाँ काजू, इससे कहीं ज़्यादा ये बच्चों का पसंद का है। और ये मेरी पसंद का यूनिबिक का जीरा बिस्किट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, बच्चों की पसंद की। ये क्या है, बॉन। और ये लेस, खट्टा मीठा नमकीन, बस ये सब है। और ये गुड नाइट और ब्रश, हम फैमिली के लिए यानी चारों बंदों के लिए ब्रश है यहाँ पर, टूथब्रश। उसके बाद है पास्ता और है यहाँ पर, और क्या है, डिश वॉशर सॉप। और यहाँ पर है एक गर्मियों में लगाने के लिए ठंडा कूल टैल्कम पाउडर यानी टैल्क। हालांकि उतना ठंडा होता नहीं, ऐसे ही ड्रामा करते हुए ठंडा होता है, कुछ टाइम के लिए ठंडा रहता है। उसके बाद है ये जुन्ना, जिसको हम बोलते हैं स्टील का स्क्रब, इसको हम जुन्ना बोलते हैं घर पर, है ना। आप लोग भी बताना आपके घर में क्या बोलते हैं इसको, हम तो जुन्ना ही बोलते हैं। और एक ये है कुकीज़,
ये सब है। और यहाँ पे डिश वॉशर लिक्विड बड़ा वाला, और नीचे रखा हुआ है 2 फिनॉइल। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। ये सब ज़रूरी हो चाहे ना हो, लेकिन ये जो हिट है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिलहाल मैं इन सब सामानों को करती हूँ इनकी जगह पर सेट। उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। बाय 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 बाय। तो यहाँ पर दोनों बच्चे स्कूल से आ चुके हैं और देखो ये दोनों यहाँ पर अपना लंच कर रहे हैं। सुबह उठकर बनाने का क्या फ़ायदा है जो तुम लोग घर में आकर कर रहे हो? बोलो गुनो। आपने पैसे दिए थे ना, तो पहले तो सबसे पहले मैं बुक का पूछ के आई। ब्रेक था तो बुक का बता ही नहीं रहे अंकल। मैं कैंटीन चली गई, उधर से एक चिप्स लिया, फिर आई। फिर लंच ब्रेक खत्म होने से 5 मिनट पहले हम लोग को थिमैया हॉल में लेके चले गए। अब से मैं पैसा नहीं दूंगी, भूल जाओ। जब तुम्हारा यही हाल रहेगा, तुम पैसे ले जाओगे, लंच नहीं करोगे। हाँ बोलो। ब्रेक हुआ, टल गया, 4 मिनट टल गया। जैसे टल गया, बेल बजी, टल करके आया। 2 मिनट निकल गया मेरा। उसके बाद सीधा बड़ा से नीचे गया, हाथ धोया, फिर ऊपर आया। फिर पैसे उसमें मेरा तो 10 मिनट वेस्ट हुआ। फिर सीधा मैं गया नीचे, फिर से पैसे लेके और चिप्स लेके आया। तब ब्रेक होता ही 20 मिनट के, 11:10 को स्टार्ट होता है, 11:30 बजे खत्म। 2 मिनट में मैंने एक पराठा इसी कर रही है पराठा और कद्दू की सब्जी से लंच। कल रात की रोटी है, कल की रात की रोटी भी लेके बैठी। कोई बात नहीं, खाना चाहिए। और ध्रुव खा रहे आलू भुजिया, यानी जो मैं बनाई थी सुबह, एक सूखी सब्जी वो और पराठा और साथ में दही। और दोनों का चावल बचा हुआ है जो खाएंगे ये दोनों रात को। ठीक। और मैं आ गई हूँ अपने आसन पर थोड़ा सा आराम करने के लिए। ये टाइम होता है मेरे आराम करने का। 1 घंटा आराम करूँगी, 1 घंटे में थोड़ा सा सोऊंगी, थोड़ा सा चिल्लाऊंगी। ये दोनों झगड़ा करेंगे, डांटेंगे, मतलब डांटूंगी मैं, ये नहीं डांटेंगे, मैं डांटूंगी इनको। तो उसके बाद फिर 4:30 बजेगा। उसके बाद मैं अभी टाइम हो रहा है 3। देखो बच्चे मेरे 3 बजे आते हैं, इतना लेट आते हैं। तो अभी 3 बज रहा है। उसके बाद 4:30 बजे मैं उठ जाऊँगी और 3 बज रहे, 3:15 हो रहे हैं। 3 बजे आते हैं और हाथ पैर धोने में तो 3:15 हो ही जाता है। तो 4:30 बजे इनका ट्यूशन भी हो जाता है। इनकी मैडम आती है 4:30 में, और 4:30 में मैं भी उठ जाती हूँ, अपना कुछ घर का काम करती हूँ। और उसके बाद मैं चली जाती हूँ वॉक पर। तो फिलहाल मैं लेती हूँ थोड़ी सी निद्रा। और कल हमारी छुट्टी है, कल दीदी की छुट्टी भी है, मेरी छुट्टी। बच्चों का बोर्ड पेपर चल रहा है, इसलिए एक ही क्लास का ना छुट्टी करें बीच में, ताकि सब वैसे केवी का सबसे पहले छुट्टी कर दिया 10 में से उन लोगों का स्टार्ट, जब उनका जून जुलाई। चलो भाई मैं सो जाती हूँ, आप ही सो जाओ, थोड़ा आराम कर लो। बाय बाय। सो गाइस अभी हमने सारा लाइट ऑफ कर रखा है, क्योंकि यू नो दैट हम लोग लाइट तब ऑफ करते हैं जब महाराज आते। तो इधर मतलब थोड़ा आगे ही खड़े होके खाना बनाना है, मम्मी खड़े होते होते चाय पी रही है, आगे ही मतलब खड़े होके चपड़ चपड़ मुंह बजा रहे हैं, खाए जा रहे। उधर ना ई ब्लॉक में एक भैया थे, उन्होंने उसको दौड़ा दिया तो इधर आ गया। इधर नहीं आते, लेकिन उस लड़के की वजह से इधर आ गया। मुझे गुस्सा आ रहा है उनसे। इधर बस सारे ब्लॉक में कोई ना कोई होता है तंग करने वाला। ऐसे क्यों करते हैं ये लोग? जा रहे उसको जाने दो, आराम से बेचारा आराम से अपनी जिंदगी जी रहा है, जीने दो। उसके पीछे कुछ बच्चे आगे, कुछ बच्चे पीछे, उसने उसको दौड़ा लिया। हमारी जान सूख रही कि बच्चों को कुछ होना जाए। हमारे मतलब सामने से गया और पापा स्प्रे हिट कर रहे थे ना, तो अपना मुंह खोल दिया था। हाँ क्या अंदर पी रहा था क्या स्प्रे को? पता नहीं, मुंह खोल दिया था मैं अपना। अच्छा मतलब दूर से अच्छे है भाई, सामने आते हैं ना तो बाप रे बाप। इधर मतलब इतने सारे लोग हैं जो तंग कर रहे, काय को तंग करना, जा रहे जाने तो। हमारे साइड कोई नहीं करता। हाँ हमारे साइड कोई नहीं करता। ब्लॉक में पता नहीं कौन कौन है बच्चे शैतान। बच्चे इधर से आ रहे थे और कुछ बच्चे उसके पीछे, वो बेचारा अपना आ रहे हैं, उसके पीछे आ रहे हैं, और किसी को अच्छा नहीं लगता, वो दौड़ा दिया, दौड़ाते हमारे साइड आ गया। और वही था जो हम लोग को दौड़ाया था मूवी वाले में। छोटा हाथी, छोटा वाला है ना,
और इससे बड़ा वाला भी है, वो तो मतलब और ही बड़ा है। बड़ा लड़का की लड़की है वो वाला लड़का। सब बोलते हैं हथनी का दांत नहीं होता। हाँ, हथनी का दांत नहीं होता। सो गाइस, अभी रात के बज रहे 9:35 और हम लोग का डिनर हो गया और जल्दी के चक्कर में हम लोग आपको डिनर दिखाना ही भूल गए, क्योंकि महाराज जो थे। हाँ, तो फटाफट में बनाकर खा ली, बच्चों को खिला दी, किचन भी साफ हो गई, समेट दी, यानी कुल मिलाकर किचन बंद हो चुका है, मतलब किचन का काम अभी ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पर ध्रुव को बासी आ रही है बहुत तेज। और आज मैंने कपड़े भी फोल्ड नहीं किए, वहाँ पड़ा हुआ है, सुबह फोल्ड होगा, कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है ना। जरूरी नहीं है लाइफ पे बहुत ज़्यादा हमेशा लाइफ में प्रेशर लेकर घूमते रहो। और यहाँ पर बच्चे भी पढ़ने बैठ चुके हैं, यानी पढ़ाई तो कब से कर रहे हैं, लेकिन बीच में ब्रेक लेकर दोनों पढ़ रहे हैं। मैंने भी नहीं लिया, ये खाना खाने 8 बजे से पढ़ने बैठे। एक बात बोलूं, देखो ऑफलाइन हो तो गया, लेकिन टीचर भी कम नहीं है। अभी भी टीचर ना होमवर्क ना इसमें भेज रहे हैं फ़ोन में, जो कि बहुत ज़्यादा गलत बात है। मैं नहीं चाहती हूँ कि बच्चों के हाथ में अब दोबारा फ़ोन वापस आए, लेकिन टीचर इतना आसानी से भेज रहे हैं ना कि बस पूछो ही मत। देखो मेरा मुंह कैसा है। इस बार मैं पीटीएम जाऊंगी ना, तो तुम्हारी टीचर को बोलूँगी कि ये लैपटॉप टैब कुल मिलाकर ये जो ना ऑनलाइन जो क्लास पहले चलते थे और पहले जैसे फ़ोन पर वो लोग होमवर्क भेजा करते थे, अब दोबारा वैसा काम ना करे कृपा करके। मतलब अलग से ही माहौल हो गया है। कोई कुछ दिन आते हैं कुछ क्लास से, कुछ दिन नहीं आते। अरे इसकी छुट्टी है, मेरी और तुम्हारी तो नहीं है, हम दोनों को तो उठना ही है सुबह। होती भी तो आपकी होती है, पापा को जो ऑफिस जाना है। हाँ बात सही है, मुझे तब भी उठना ही पड़ता है। हाय जिंदगी कितनी भागम भाग वाली हो गई है। पानी टपक जाता है जल्दी। अरे मत पूछो, क्या बताएं, जिंदगी बड़ी भागम भाग वाली हो गई है। जिंदगी झंड है, फिर भी घमंडे। नहीं जिंदगी झंड बा, फिर भी घमंड बा। वाह पढ़ ला चल पढ़ ला। ओके बच्ची, पढ़ा हम ना बंद करता नहीं, पढ़ा। सो गाइस, एक तो सो गया और दूसरी जगी हुई है, तो मैं उसके साथ अभी बैठी हुई है और काफ़ी दिनों से आपसे कुछ बातें भी करना था मुझे। आपको पता है कि कुछ दिन पहले मैं गई थी हॉस्पिटल अपने सर के पेन के लिए, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद जैसे डॉक्टर बोला था कि आप अपने आइज़ को चेक करवाओ, तो मैं अपने आँख भी चेकअप कराई थी और उसके बाद हल्का फुल्का नंबर बढ़ा होगा, तो मुझे लगा कि शायद उसकी वजह से हो रहा होगा। तो जब नया फ्रेम जैसे नया चश्मा बनेगा तो आँख ठीक हो जाएगा। तो वही कुछ दिन तक ठीक रहा, एक ही हफ्ता ठीक रहा होगा और ज़्यादा, उसके बाद फिर से स्टार्ट हो गया और आज फिर वही दिक्कत स्टार्ट हो गई सुबह से। तो सुबह से तो हल्का हल्का पेन था। पता है मेरी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि मैं पोनी करती हूँ ना, यहाँ पे पोनी करो या फिर बन बनाओ, और मतलब कुछ भी बाल में अगर बना लेती हूँ, मतलब कितना भी मैं लूज रखूँ, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा खींच कर तान कर मैं बनाती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा लूज ही चोटी करती हूँ हमेशा, बन हो या फिर आपने देखा भी होगा मैं ज़्यादातर से एक छोटा सा यहाँ पर बन बना लेती हूँ, या फिर जब वॉक पे जाती हूँ तो ही मैं पोनी करती हूँ, थोड़ा सा बीच में साइड में ऊपर साइड। तो उसके बाद ही मेरे अगर पूरे दिन पेन भी ना होता रहे, उसके बाद ही मेरे सर में तुरंत पेन स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद मैं क्या करती हूँ, आने के बाद में खोल भी लूँ ना, तो वो पेन जाने वाला नहीं, वो पेन 2-3 दिन तक रहता है। आज सेम वही हाल हुआ, सुबह से तो नहीं था, जब मैं वॉक पर गई तो उस टाइम थोड़ा तो इधर से तो ठीक से उधर से आते आते थोड़ा से सर में पेन स्टार्ट हुआ, और उसके बाद तो जो ना तेज हुआ है कि मत पूछो कैसे कैसे मैं काम की। उसके बाद थोड़ा सा जो होता है ना पानी, गर्म पानी वाला क्या बोलते हैं उसको, थैली जो भी हो, उसको गर्म करके सिकाई की, थोड़ा बहुत आराम मिला है। लेकिन अभी भी पेन है सर में, पता नहीं है कौन सी बीमारी है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। घर पे तो मैं नहीं बताई थी, क्योंकि मम्मी पापा को सबको टेंशन हो जाती है, सबको पता है किसके सर में पेन होता ही है, लेकिन फिर भी उनको जब पता चलता है कि अभी भी इसके सर में पेन होता है, तो वो लोग काफ़ी घबरा जाते हैं, क्योंकि सर का पेन हमेशा होना नॉर्मल नहीं है। और दिल्ली में तो हमारे जान पहचान का एक आंटी है, तो उनके रिलेटिव के घर में ऐसे सर में पेन हो रहा था किसी बच्चे का, और वो बस क्या करता था कि पेन रिलीफ वाला जो पिल्स होता है ना, वो खाता ही रहता था जब भी पेन होता था तब भी।
और बोले थे कि पता नहीं एक दिन ऐसे ही अचानक ही बैठा था और गिर गया तो डॉक्टर के पास लेकर गए तो पता चला कि उसका जो नस होता है शायद फट गया था कि क्या हो गया था, मुझे भी उतना डिटेल से पता नहीं है, काफ़ी दिन हो गए, मतलब 4-5 साल पुरानी बात है। तो वही बात ना मेरे मन में भी आ जाती है, कभी कभी घर वालों के मन में भी आ जाती है। अभी परसों मम्मी का फ़ोन आया था तो बोली थी कि जाकर एक बार फिर से दिखा लो कि क्या बात है, अच्छे से चेकअप कराए, बस वही सोच रही हूँ कि एक बार जाकर चेकअप करा लो। और आप लोग बताना कि क्या इस तरह से आपके साथ भी होता है, अगर आप चोटी करो या फिर बन बनाओ या फिर बाल खुला रखो, जैसे भी रखो, आपके सर में क्या पेन होता है? पता है जैसे अगर मैंने ऐसे पार्टीशन किया है, ठीक है, और इसको मैं इस साइड कर लूँ ना, बहुत तेज मुझे पेन होता है, बहुत तेज। पता नहीं क्या बीमारी 2-3 सालों से लग गई है कि पूछो ही मत। अब तो ये सर का जो पेन है ना मुझसे बिल्कुल नहीं बर्दाश्त हो रहा है। कितना ही कोई दवा खाए बताओ, कितना ही कोई खाए, वैसे भी पेन रिलीफ दवा खाना ही नहीं चाहिए, डॉक्टर तो बोलते हैं, लेकिन जब नहीं बर्दाश्त होता है तो ही खाना पड़ता है। बस वही है, क्या बताए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज तो हुआ तो मैं इनको बताया भी नहीं कि पेन हुआ है, लेकिन चेहरे से तो पता चल ही जाता है। हालांकि पकड़ लिए थे, इसके सर का पेन स्टार्ट हो गया है, तो थोड़ी बहुत उन्होंने काम में हेल्प करवाया है, उसके बाद जाकर मैं पूरा काम की हूँ, खाना वाना खाए हम लोग। और अभी बच्चे बैठे पढ़ने के लिए, आपको दिखाई थी कि बच्चे बैठ गए पढ़ने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा लेट से पढ़े थे, महाराज के चक्कर में वैसे भी लेट खाना हुआ, तो अब तो एक बार लेट हो गया तो लेट हो ही जाता है। तो यही है बात, क्या करें, जाऊँगी एक दिन और हॉस्पिटल में। वैसे डॉक्टर बोला ही था कि अगर आपके सर में दोबारा पेन होता है तो आप आना, तो निकलूँगी 2-3 दिनों में। अगर दोबारा ऐसा होता है, दोबारा क्या होगा ही होगा, जाना ही पड़ेगा। तो अब और आगे हिम्मत नहीं हो रही ब्लॉग को जारी रखने का, तो अगर मैं अपने ब्लॉग की एंड करती हूँ कि नेक्स्ट ब्लॉग में, तो आप लोग प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे बनाते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, भर भर के सपोर्ट करिए, और पूरी फैमिली के साथ मेरे ब्लॉग को एंजॉय करिए। और हाँ, साथ में बताते भी रहिए कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। तो ये सब सुन के ना काफ़ी मन को ना तसल्ली मिलती है कि हाँ, लोगों को, मेरे प्यारे व्यूवर्स को मेरा जो ब्लॉग है वो पसंद आ रहा है। तो अभी रात हो चुकी है और आप भी सो जाइए, मैं भी सो ही जाती हूँ, नहीं तो अगर नहीं सोती हूँ तो सर में और ज़्यादा पेन हो जाएगी। तो मिलते हैं कल सुबह, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।